कमाल अफंदी चैन से नहीं बैठ सकता। मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब तुम्हें तुम्हारी तरह बनकर दिखाऊंगा मैं कमाल तरुण। कुछ भी सोचती हूँ तो सर दुखता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं। कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ आमिर। भाई ने भेजी है पिक्चर? नहीं सोना, ये पिक जमरे ने भेजी है। आमिर और मैं पहले की तरह साथ साथ हमेशा के लिए। इसका मतलब है कि जब भी अपसेट होंगे तो वक्त गुजारने के लिए जमरे के पास चले जाएंगे ये। मैंने जो अभी आंखें बंद की है ना, तो एकदम पुराना वक्त याद आ गया है। लगा जैसे हम साथ रेत पे बैठे हैं। तलाज ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। सबब? वजह यह है कि जिस आदमी ने तलाज पर हमला किया था उसने कहा कि यह हमला आपने नहीं करवाया था। वैसे भी उस पर बहुत सारे केसेस हैं। हम उसे झूठा साबित कर सकते थे लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता। तो सच खुद ही सामने आ गया यानी? बिल्कुल, मुबारक हो। मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया था कि बाबा आज ही घर आ जाएंगे। मुझे फौरन घर जाना है। वो मेमोरी लॉस का ढोंग रचा के आमिर के करीब होना चाहती है। और एक्सीडेंट वाले दिन आमिर जमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है। और ये भी हरगिज़ ना भूलना कि ये सिचुएशन जमरे के टोटल फेवर में है। क्या करेगी आखिर वो? रेहान तुम्हारा नाम है ना? जी हाँ, और आप? जमरे हूँ मैं। मिलके खुशी हुई। आमिर ने बताया था आपका। आमिर से काफी गुर्बत हो गई है। कैसे मिली तुम उससे? इंस्टा पे? हाँ, देखा कि आमिर अमीर है तो फौरन घेर लिया उसे। नहीं, आमिर पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। वो हैंडसम भी है और पैसे वाला भी। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। एक्टिंग? बिल्कुल, और क्या। तुम तो ये सिर्फ हिकमत अंकल के कहने पर कर रही हो, है ना? जिनसे रिश्ता भी नहीं कोई। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो रिंग है इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि तुम होने वाले मैरिड कपल हो। एक गरीब लड़की के साथ आमिर तारहोन, कोई मैच नहीं, खुद सोचो। रेहान, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी तकलीफ की बातें क्यों याद कर रही हो? समझ गई कि तुम्हारी फीड खत्म हो गई है। मेरी बात। एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूं मैं।
मेरी शादीशुदा लाइफ का तजुर्बा तुम्हारी उम्र से भी कहीं ज्यादा है। ये पिक मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं दिखा रही, तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। उस दिन वो कह भी रही थी कि उसे डर है कि कहीं वो अपने बचपन के दोस्त को न खो दे। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ किया उसकी माफ़ी समझकर एक्सेप्ट कर लूंगी इसे। निकाह वाले दिन जो बदतमीजी की वो जब याद आती है शर्मिंदा हो जाती हूँ। मुझे लगा आमिर से मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, बेवकूफ़ थी मैं। तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ मैं, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ, गलत थी मैं, लेकिन उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अगर माफ़ नहीं करोगी तो यकीन करो सारी ज़िंदगी आमिर से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ आखिर में अंजर? क्या प्रॉब्लम मुझ में है जो मैं इतना सोच रही हूँ? मेरी चंदा शहजादी, मेरी हसीन गुड़िया, मेरी जान। पापा। बाबा की जान। कहा था ना मैंने कि मैं वापस आ जाऊंगा। लैला आंटी ने कहा था बाबा आज वापस आ जाएंगे। खुशामदीद कमाल। शुक्रिया शहरी आपा। खुशी हुई तुम आ गए। यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, अभी भूख नहीं। तुम्हारे लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। तो क्या किया आपने मेरे जाने के बाद? सो रही थी। लैला आंटी ने कहा था कि सोने से वक्त जल्दी गुजर जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से सो गई। और उठी तो बाबा आ गए। मगर खाना भी नहीं खाया हमने तो, है ना चंदा? भूख लगी है? चलो शाबाश, फिर जाकर खाना खाओ। मैं जाकर चेंज करके आता हूँ। शाबाश। आ जाओ। मिशाल आपके आने से बहुत खुश लग रही है। जैमरे आमिर की दीवानी है, उससे इश्क करती है, वो चैन से कभी नहीं बैठेगी। क्यों सोचे जा रही हूँ मैं ये सब कुछ? निकालो दिमाग से। मत सोचो ये सब कुछ, मत सोचो, प्लीज मत सोचो। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। किस लिए? मिशाल के सामने उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो शायद बुरा लग गया उनको। गुस्सा उसे मुझ पर है और उतार तुम पे रहा है। यानी देखो, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा कि आप दोनों दोस्त हैं बचपन के।
जब मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए, रास्ता ही नहीं बचा आमिर के पास। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है, कहीं उसी के साथ तो नहीं है? पूछ लेती हूँ, जाहिर है पूछ तो सकती हूँ मैं। लेकिन पूछूंगी क्या कि आप कहाँ हैं और आपके साथ कौन है? ले आओ। आपका रेड ब्लड कहवा। जबरदस्त। तुम्हें कितनी दफा समझाया ताजी, ये अल्फाज मत बोला करो। तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही तो कह रहा है। बहुत बदतमीज हो ताजी। ताजी, चलो जाके अब काम निपटा लो, काफी लापरवाही हो रही है। जी ठीक है। आपने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, बहुत शुक्रिया आपका बाबा। हाँ तो क्या करता बेटी, तुम्हें नाराज करके जिंदा रह सकता हूं भला? अच्छा ही हो गया वैसे, वो कमाल बेचारा बेकसूर ही फंस जाता। मुझे क्या पता था वो एंगिन बज़ात झूठ बोल रहा है। वो तो कमाल से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन जब आपने अपनी कंप्लेन वापस ले ली तो उसका प्लान गारत हो गया। मिलजुल कर ही गारत किया है हम बाप बेटी ने। हाँ, कैसा है वो? ठीक है? जाहिर है मेरी तरह जेल का आदी तो है नहीं। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। किस लिए? मिशाल के सामने उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो शायद बुरा लग गया उनको। गुस्सा उसे मुझ पर है और उतार तुम पे रहा है यानी। देखो, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी ही गलती है। विशाल को इन सब मामलात से दूर रखने के लिए मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था शायद। मोहम्मद सलाम, उन डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई क्या? जबरदस्त। पक्का सबूत है ना तुम्हारे पास? तलाश को सजा दिलवाने के लिए काफी है? क्या कहा सांसर? असल नाम क्या है उसका? हमदी किरा। शुक्रिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ओके, एज सून एज पॉसिबल। गुड नाइट। हमदी किरा। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। कॉल भी नहीं की। मैं खुद कॉल क्यों नहीं कर रही हूँ? आखिर मेरे साथ क्या मसला हो गया है? कह के तो गए थे कि इफ्तार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। आने की कोशिश ही नहीं की होगी। कितने आराम से कह के गए थे कि इफ्तार तक पहुंच जाऊंगा। बस मुझसे तो कुछ भी कहकर भूल जाते हैं, जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूं। अब ये गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है? भला ये भी कोई तरीका है कि इतनी देर हो गई है, कोई कॉल नहीं की और आए भी नहीं है अभी तक।
अभी तक जाग रही हो? हाँ, मैं सोने ही जा रही थी। देर हो गई। हाँ, देर तो हो गई है। असल में कुछ देर के लिए मैं अकेले बैठना चाहता था, कुछ सोचना चाहता था। इतनी रात तक जैमरे के साथ थे क्या आप? वैसे एक तरह से मैं अकेले नहीं था, जैमरे थी मेरे साथ वहां। जैमरे ही थी। वो थोड़ा ताज़ा हवा में बैठना चाहती थी ताकि उसे भूली हुई बातें फिर से याद आ सकें। हाँ हाँ, बहुत आला। आज अकेले बैठकर गौर किया तो समझ आ गया। आज फिर से यकीन हो गया कि तुमने सचमुच बदल कर रख दिया है मुझे। अब एक नया आमिर हूं मैं। जो हुआ उसकी वजह से नाराजगी का तो हक ही नहीं मुझे। तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता। मैंने असल बात समझ ली है। I mean, ये समझ आ गया है कि क्या चाहता हूं मैं, मगर थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा, मगर जो कुछ भी हुआ वो सब ऐसे ही होना लिखा था। हम किसी और वक्त ना बात कर लें। मगर ये जरूर कहूंगा मैं तुम्हें कि तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करना चाहता। समझ लिया कि तुम क्यों बेयकीन थी। जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगा मैं, कोई दुख नहीं दूंगा। तुम्हें खुश रखने के लिए जो मेरे बस में हुआ सब करूंगा। मेरे लिए अब इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि तुम खुश और पुरसुकून रहो। अगर तुम चाहो तो दोस्त बनकर रहूंगा तुम्हारा। तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारा प्यारा चेहरा हर दम सामने हो। तुम्हारा सांस मेरी सांसों में महके, तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। देखो, जो हुआ भूल जाओ उसको और अब कल की सोचो कि कहीं हमें जंग तो नहीं लग गया। देखते हैं कितनी मछलियां पकड़ते हैं हम। पहले की तरह ढेर लगा देंगे। याद रखना, अर्ली मॉर्निंग वेट करूंगी तुम्हारा। उसे कहा था कोई मसला हो तो कॉल करे मुझे। जैमरे, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, शुक्र है। तुम्हारी कॉल से लगा कि कोई मसला हो गया है। अरे नहीं, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। मैंने तो बस यूं ही कॉल कर ली थी। कल सुबह हम दोनों मिलके बीच पे चले, पहले की तरह फिशिंग करेंगे वहां पे मिलके। तुम रियान को भी ले आना।
शायद कोई प्राइवेट बात करनी है इन्होंने। आमिर, सुन रहे हो तुम? सुन रहा हूं मैं। तो क्या ख्याल है, चलेंगे ना हम? आई थिंक कल तुम रेस्ट कर लो। आई मीन लगातार वॉक मुनासिब ना हो शायद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। आमिर प्लीज। वो मेमोरी लॉस का ढोंग रचा के आमिर के करीब होना चाहती है और एक्सीडेंट वाले दिन आमिर जैमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है। और ये भी हरगिज ना भूलना कि ये सिचुएशन जैमरे के टोटल फेवर में है। अब ये सब सोचना बंद कर दो रयान, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हो तुम? आपसे बात हो सकती है क्या, अगर आप रिलैक्स हो गए हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं। बिल्कुल है, बल्कि बहुत कुछ है। आप 2 मिनट देंगे? रिक्वेस्ट है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। जल्दी कहो। देखें, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाबा ने कंप्लेन सिर्फ इसलिए की थी कि वो क्योंकि नफरत करता है मुझसे वो। नहीं, उन्हें तो हमला आवर ने आपका नाम बताया था कमाल साहब। शायद वो आपसे पैसे ऐंठना चाहता था। जब उसने आपका नाम दिया तो जाहिर है कि बाबा। तुम इस झूठ को निभा नहीं पा रही। क्या मतलब? देखिए, अगर ऐसा होता तो बाबा क्यों कंप्लेन वापस लेते? बात सुनो, जब तलाश की बात आती है तो तुम जज्बाती होकर सोचने लग जाती हो। तुम उसे इतना अजीम इंसान समझती हो कि जो वो कहता है बगैर सोचे समझे मान लेती हो। मैं तो बस हेल्प करना चाह रही हूँ आपकी। हाँ, एक मुजरिम की। हमदी किरा, ये नाम यकीनन कहीं सुना है मैंने, मगर कहाँ? ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि अब उसके पास एक नया प्लान है। आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? चलो ठीक है, फिर तुम सुबह हमारी तरफ आ जाना, यहीं से चलेंगे। रयान चलेगी ना? बोलो। नहीं, मुझे नहीं लगता। आमिर, तुम कुछ अपसेट हो क्या? आवाज से ठीक नहीं लग रहे। नहीं, ठीक हूं बिल्कुल। आमिर डियर, कहीं तुम खुद को ब्लेम तो नहीं दे रही इस एक्सीडेंट पर? बोलो मुझे। देखो आमिर, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, मगर इतना याद है कि मैं बहुत थकी हुई थी। लेकिन जाहिर है तुम कोई ड्राइवर तो नहीं हो ना मेरे, और तुम्हें कोई पता थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। जैमरे, देखो जो हुआ भूल जाओ उसको और अब कल की सोचो कि कहीं हमें जंग तो नहीं लग गया। देखते हैं कितनी मछलियां पकड़ते हैं हम। पहले की तरह ढेर लगा देंगे। याद रखना, अर्ली मॉर्निंग वेट करूंगी तुम्हारा। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।
हमारा गुजरा हुआ वक्त फिर से लौट के आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। जल्द तुम भी ये मान लोगे आमिर। बाबा। हाँ बोलो मेरी जान। पुलिस वापस आएगी तो आप क्या दोबारा चले जाएंगे? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ओके? मिशाल को देखने के लिए आई थी मैं बस। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं यहां पर। मैं असल में गुड नाइट। चले, गुड नाइट। अच्छा होता वो भी यहीं होती। चलो तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, एक बादशाह और शहजादी की। हाँ जेमरे बहुत खतरनाक है, बल्कि इंतहाई खतरनाक। अगर तुम आमिर को खोना नहीं चाहती तो एहतियात करो। तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगा मैं, कोई दुख नहीं दूंगा। तुम्हें खुश रखने के लिए जो मेरे बस में हुआ सब करूंगा। अगर तुम चाहो तो दोस्त बनकर रहूंगा तुम्हारा, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मतलब जो मैं चाहूंगी वही होगा। हार मान ली।